अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ काफ़ी दिनों के बाद। मेरा मोबाइल एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो चले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं ना आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट करी हूँ और मेरी ना पूरे हफ़्ते की सब्ज़ियाँ आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं दिखाऊँ कि मैं किस तरह से सारी सब्ज़ियों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। प्याज, आलू वग़ैरह को किस तरह से मैं रखती हूँ। मैंने एक फैब्रिक का एक शॉपर रखा हुआ है स्पेशली सब्ज़ियों के लिए ही, जिसे मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और या इस ड्रॉअर में ना मैं प्याज और आलू रखती हूँ। तो टोकरी में रखने से पहले मैं पहले इस कार्डबोर्ड पे ही रखती हूँ। पहले कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से बिछा लेती हूँ ताकि इसका जो छिलका वगैरह है वो सब नीचे ना गिरे, गंदगी ना फैले ड्रॉअर पे। और ये दोनों टोकरियाँ हैं जिसमें मैं प्याज और आलू रखती हूँ। इसमें 5-5 केजी आराम से आ जाता है आलू। तो मैं 5 केजी तो नहीं लेती, 2.5-2.5 केजी लेती हूँ और वो मेरे पूरे हफ़्ते में आराम से चल जाता है क्योंकि घर पे ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो जी हाँ, अब मैं इसमें पिंक वाले में आलू रखूँगी और जो ऊँचा है थोड़ा सा ग्रीन कलर का उसमें मैं प्याज रखूँगी। टोकरी पे भी मैंने अब देखा कि मैंने ना फैब्रिक के ही शॉपर को कट करके मैंने नीचे रखा है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं आलू प्याज। और जो गंदगी होती है ना वो टोकरी के नीचे नहीं जाती, साफ़ सुथरा रहता है बिल्कुल। दोबारा जब मुझे फ़िल करना होता है ना, तो फिर मैं उसी कपड़े को झाड़ करके फिर बिछा लेती हूँ। मुझे पूरी तरह से साफ़ नहीं करना होता। तो आज मैं ख़ास करके आपको साफ़ करके दिखा रही थी क्योंकि मैं हफ़्ते तो नहीं, हफ़्ते में तो ये होता ही है, 15-20 दिन में मैं इस तरह से सफाई कर लेती हूँ अपने इस ड्रॉअर की। टमेटो मैं बाहर ही में रखती हूँ आजकल, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है इस वजह से। और चलें, अब मैं जिस तरह से सब्ज़ियों को रखती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। मेरे पास बहुत सारी टोकरियाँ नहीं हैं और ना ही मुझे आदत है वो कट करके पहले वॉश कर लिया, फिर कट कर लिया, उसके बाद फिर फ्रिज में स्टोर कर लिया जैसे लोग करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मेरी जो है ये सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं आती, हर तरह की आती हैं मगर बहुत कम आती हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि भिंडी जो है वो सिर्फ 1 केजी है, पटल है तो 1 केजी है। तो इस तरह से मैं जो स्टोर के, जैसे ये कोरिएंडर लीव्स है, तो इसे मैं वॉश कर लूँगी अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर मैं स्टोर करूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है। और बाकी की सब्ज़ियाँ हैं तो ये जो है 3-4 दिन के बाद ख़त्म हो जानी है, इस वजह से मैं इसे धो कर के नहीं रखती, ना ही स्टोर करती हूँ। ये एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है, तो इसमें मैं हरी मिर्चें रखती हूँ फ्रिज में ही। काफ़ी यूज़फुल होता है, ये छोटू सा है ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था। अब देख रहे हैं करेले भी काफ़ी कम हैं। और ये करेले जो है ना पूरे हफ्ते चल जाएंगे। जैसे आज बनाऊंगी तो फिर 2 दिन के बाद फिर दूसरा बनाऊंगी, फिर तीसरे चौथे दिन फिर तीसरा, इस तरह से करके मैं हफ्ते भर चला लेती हूँ सब्जियों को। धनिया पत्ती जब अच्छी तरीके से ड्राई हो गया तो उसमें ज़रा भी पानी नहीं बचा था, तो मैंने एक कंटेनर लिया है। ये एक चॉकलेट का कंटेनर है। तो इस तरह से रखने से ना कोरिएंडर लीव्स जो है ये भी मतलब महीनों दिन चल जाता है। मैं बहुत सरप्राइज़ हुई थी, मैंने ये देखा था मगर कभी ऐसा करा नहीं था। मैं डायरेक्ट डब्बे में डालती थी तो वो ऐसा नहीं था कि चलता नहीं था, चल जाता था, मगर लास्ट तक ख़त्म होते होते ना वो बिल्कुल गीला हो करके सड़ने लगता था। और इस तरह से रखने पर ना ये बिल्कुल फ्रेश रहता है 15 से 20 दिन तक। मतलब आप जितने दिन रखना चाहें आप इस तरह से रख सकते हैं। नीचे टिश्यू पेपर डाल लें और फिर बीच में जितना भी कोरिएंडर लीव्स है वो डाल लें। ये और एक उसके बहुत ऊपर ज़बरदस्त टिप्स फिर है, 2 प्लीज़ लेयर का इसे एक और ज़रूर टिश्यू पेपर आज़मा डाल करके लें। देखिएगा। ये मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि कोरिएंडर लीव्स को ना सही से मतलब हिफाजत से रखना बहुत बड़ी बात है, वो बहुत नाजुक होती है। तो अभी मैं जा रही हूँ चिकन लेने के लिए। लिफ्ट में मैं आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ नीचे। मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ और ये है बाहर का एरिया, मेरे अपार्टमेंट के अंदर का ही है। मेरे अपार्टमेंट के करीब में ही है चिकन की शॉप। तो मैंने यहाँ चिकन के लिए ऑर्डर दे दिया। तो चिकन ले लिया है मैंने और डाल लिया है अपने इस ब्लैक वाले शॉप में, जो खुसूसी मेरे चिकन के लिए ही है, चिकन रखने के लिए। उसी दरमियान मुझे फ्रूट्स का ठेला दिखा, तो मैंने सोचा कि कुछ फ्रूट्स ले लूँ।
अंकल के पास वैसे तो 4 तरह के फ्रूट्स थे, पर मैंने सिर्फ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ही लिए। बनाना लेने का मेरा दिल था, मगर उस्मान के डर से मैंने नहीं लिया, उसे नज़ला ज़ुकाम था। तो अब मैं आ गई हूँ अपने घर पे और मैंने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो ये जो है बोनलेस चिकन है, जिसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। और आज मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं जो हूँ चिकन मैरिनेट किस तरह से करती हूँ, क्या क्या स्पाइसेस मैं इसमें डालती हूँ। तो ये मैरिनेशन जो है ना, बेसिकली वो मतलब इस मैरिनेशन में आप किसी भी तरह का चिकन बना सकते हैं। जैसे अगर आपको रोस्ट करना है या फ्राई करना है या फिर किसी ग्रेवी में डालना है, चिल्ली बनानी है, कुछ भी चिकन आपको बनाना है ना, तो पहले इस तरीके से आप मैरिनेट कर लें। और जब बाद में आप बनाएंगे इसे किसी भी ग्रेवी में, तो ये बहुत यम तैयार होता है। तो इस चिकन में सबसे पहले मैंने डाला है कर्ड, और कर्ड डालने के बाद ना मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पेस्ट। जिंजर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, घर पे लाती ही नहीं हूँ, बस सर्दियों में जिंजर लाती हूँ वो चाय वगैरह में डालने के लिए। इस तरीके से आप चिकन को मैरिनेट करेंगे ना, जैसा मैं बता रही हूँ, और इसे आप फ्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद आप जैसा भी बनाना चाहेंगे ना चिकन, तो आपका जो ग्रेवी है बहुत यम तैयार होगा। तो अब जो है मैं इसमें बाकी सारे स्पाइसेस मिक्स करूँगी। सब जो है घर का है। मैंने इसमें अभी सबसे पहले ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। ये मैं घर पे ही बनाती हूँ, ब्लैक पेपर ख़रीद करके इसे ग्राइंड कर लेती हूँ हल्का सा तवे पे भून करके, तो काफ़ी अच्छा स्मूथ इसका तैयार होता है वो पाउडर। इसके बाद मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसमें मैंने डाला है चाट मसाला। ये ना रेडीमेड चाट मसाला है एवरेस्ट का। मैं जो हूँ चाट मसाला भी घर पे बनाती हूँ, मगर अभी मैं रेडीमेड ही डाल रही हूँ थोड़ा टैंगी फ्लेवर के लिए। और ये मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर भी मैं घर पे ही ग्राइंड करती हूँ, मगर अभी ये जो है बाहर का है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर भी चाहिए था। और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिकन टिक्का। एक्चुअली इट्स ऑप्शनल, नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये डालती हूँ ना, इससे टेस्ट काफ़ी इन्हांस होता है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अगर आप चिकन चिल्ली के लिए फ़्राई करेंगे तो इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करके फ़्राई कर सकते हैं, या फिर बटर चिकन बना रहे हैं तो आप इसे डायरेक्ट पैन में ग्रिल कर सकते हैं, या फिर रोस्ट करना है तो आप जो है काजू बादाम ये सब ग्राइंड करके इसमें मिक्स करके आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से चिकन काफ़ी अच्छा तैयार हो सकता है अगर हम लोग इस तरह से चिकन को मैरिनेट करें तो मैंने टिक्का मसाला को कंटेनर में डाल लिया है। ये सारे मसाले कंटेनर में रख लेने से ना सेफ़ हो जाते हैं, कीड़े वगैरह नहीं लगते जल्दी। तो चिकन को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब मुझे बनाना हो कुछ भी तो फिर मुझे बनाने में आसानी हो। और अब जो है मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं अपने ऑयल को रिफ़िल करती हूँ, किस तरह से मैं स्टॉक का किस में रखती हूँ। तो मैं ये जो आप ग्लास का कंटेनर देख रहे हैं ना, ये मैं अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ। और ये स्टील का कंटेनर देख रहे हैं, ये मेरा एक्चुअली ये भी मैं डेली यूज़ करती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ करना हुआ, कुछ डीप फ्राई करनी हुई, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये ग्लास का जो कंटेनर है ना, इसका फ़्लो बहुत कम है। मैं ना देखिए, देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, मगर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप पराठे बना रहे हैं तो फिर इससे लेंगे तो ये अच्छा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। या कम तेल जिसमें चाहिए होता है। मगर अगर आपको बहुत ज़्यादा तेल चाहिए एक वक्त में, तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है नीचे आने में। तो ना मैं ये एक रिफ़ाइन ऑयल के लिए मैं ये प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करती हूँ, और सरसों ऑयल के लिए मैं स्टील का। तो स्टील के कंटेनर को ना मैं अंदर कैबिनेट में रखती हूँ, और प्लास्टिक के जो रिफ़ाइन के कंटेनर्स हैं, इनको भी मैं कैबिनेट्स में ही रखती हूँ, जो मेरे डेली यूज़ में आते हैं। और काउंटर टॉप में ना मैं ये 2 ग्लास के कंटेनर्स रखती हूँ, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और ऐसा नहीं मैं इसे यूज़ नहीं करती, मैं इसे यूज़ करती हूँ। आलू फ्राई बनाना हुआ, या फिर जिसमें भी कम तेल चाहिए हो उसमें। और ये मेरा जो ड्रॉर है ना, इसमें मैं बड़ा वाला गैलन ऑयल का रखती हूँ, कि जल्दी तो यूज़ होना नहीं है। तो हो गई है शाम और आज हम चारों निकले हैं बाहर। मैं ना काफ़ी दिन से बोल रही थी कि कहीं बाहर ले चलें, कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाएं, बगल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट खुला है। तो यहाँ हम लोग आए हैं FML कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ ना एंट्री बड़ी ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त वाली लाइटिंग लगी हुई थी, और इस रेस्टोरेंट में इंटीरियर भी अच्छा था।
और इस रेस्टोरेंट में ना बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। सच कहें तो बल्कि कोई था ही नहीं, बिल्कुल ख़ाली था ये। तो काफ़ी कंफर्टेबल होकर हम लोग बैठे थे। और इस रेस्टोरेंट में ना बर्थडे एनिवर्सरी सब सेलिब्रेट होता है। तो एक जगह सेट भी बना हुआ था बर्थडे का, और उस्मान जा कर के खड़े होकर पोज़ दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या मंगवाया जाए। मुझे तो कॉफ़ी पीने का दिल था, मगर सब ने कहा कि चलो कुछ स्टार्टर वगैरह, एपेटाइज़र ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, इसमें क्या जा रहा है। तो एपेटाइज़र में मैंने स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर दिया था, मगर वो था नहीं, अवेलेबल नहीं होने की वजह से फिर मैंने ये मैंचो सूप ऑर्डर करा था। तो ये जो है ना बिल्कुल मंचूरियन वाला फ्लेवर दे रहा था, अच्छा था ये। तो सूप इंजॉय करते करते मैंने उस्मान की तरफ देखा, तो उस्मान साहब अपने अब्बा के गोद में बैठे हुए थे और भाई साहब भी सूप पी रहे थे। तो सूप ले लेने के बाद ना ये पोटैटो चिली हनी, यस दिस इज़ पोटैटो चिली हनी था ये मैंने पोटैटो जो है उस्मान के लिए मंगवाया था कि उस्मान शायद खा लें। तो उस्मान को ये पसंद ही नहीं आया, उसे शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं, मगर आलू वो शौक़ से खाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए केक मंगवा लेते हैं, क्योंकि केक देख कर के ना ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मतलब खा लेता है केक। और बच्चों को तो पेस्ट्रीज़ पसंद होती ही हैं। और उसके बाद आ गया ये नूडल्स मंचूरियंस। आप देख रहे हैं ना, आई तो थी मैं कॉफ़ी पीने के लिए, मगर यहाँ पे हस्बैंड ने बोला जो खाना है खा लो, डिनर जो है वो मत बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ जो है मैं सोची कि मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी, घर के करीब है मेरे ये रेस्टोरेंट। आपने देखा कि हम लोग जो है वॉक करते करते आ गए थे। तो मुझे लगा पता नहीं ये कैसा होगा, तो मैंने कुछ ज़्यादा वो मतलब प्रॉपर मील नहीं ऑर्डर करा था। मैंने बस देखा कि ट्राई करके देखते हैं नूडल्स और मंचूरियंस। तो ये सब कुछ लेने के बाद ना मैंने ये ड्रिंक ऑर्डर करी थी। ये एक मॉकटेल है, वाटरमेलन मिंट लीव्स एंड लेमन मॉकटेल। तो ये ज़बरदस्त था। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ आइस क्यूब के साथ ये मॉकटेल, और कॉफ़ी के अरमान दिल में ही रह गए। भाई ने ग्रीन एप्पल मॉकटेल ऑर्डर करा था, तो मैंने सोचा उसे भी टेस्ट करके थोड़ा देखना चाहिए। मैंने अभी टेस्ट भी नहीं करा था कि उस्मान ने जल्दी से मेरा ग्लास छीनना चाहा। उसे मैं देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम था, पी लेता तो उसे नुकसान करता। तो अब जो है, अब हम लोग जाएंगे अपने घर। मैंने घर पे भी कुछ बनाया नहीं है डिनर के लिए, अम्मी पापा हैं, तो उन लोगों को मैं खाना बना करके दूँगी। यहाँ से मैंने कुछ पैक नहीं करा, क्योंकि उन लोग कुछ खाते ही नहीं है बाहर का, और घर पे भी बिल्कुल सिंपल मील लेते हैं, जैसे दूध रोटी, फिरनी रोटी, या फिर कोई भी सब्ज़ी है तो उसके साथ खा लेते हैं। तो मुझे कोई मसला है नहीं। तो अब जो है हम लोग आ गए हैं बाहर और जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।